Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study as your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस टॉपिक शुरुआत है, जिसमें आप लोग सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल का यूज पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के रूल्स भी बताए जा चुके हैं। अब तीसरा पार्टिसिपल आता है भाई परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों आज हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो यदि रूल देखिएगा, यदि प्रथम वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, यदि प्रथम वाक्य में एक कार्य समाप्त हो तथा उसके बाद उसके कुछ समय बाद लिख लो भाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो, यानी यदि प्रथम वाक्य में एक कार्य समाप्त हो और उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, प्रारंभ हो तथा पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो। इसका मतलब ये हुआ अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो, तो वह वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो तथा उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो, तो वह वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कहा जाए कि सूर्य निकला कोहरा गायब हो गया, भाई सूर्य निकलेगा तुरंत कोहरा गायब होगा नहीं, यानी समय का अंतर रहेगा ना। सूर्य निकलता है, फिर थोड़ा लाल होता है, फिर रोशनी फैलती है धरती पर, उसके बाद कोहरा गायब होता है, यानी समय का अंतर लगता है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोला जाए कि सूर्य अस्त हुआ और तारे आसमान में आ गए, सूर्य अस्त हुआ तारे आसमान में आ गए। तो सूर्य अस्त होता है तो कुछ देर समय लेता ना, जिसे गोधूली बेला बोलते हैं हम लोग। उसके बाद थोड़ा रात होती तब तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो इससे जो वाक्य ऐसे होंगे यहाँ पर बच्चों, जो पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर प्रकट करेंगे, वही वाक्य हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा। तो ये तो रही बेसिक नॉलेज। अब भाई बात करेंगे यहाँ पर पार्टिसिपल के प्रकार की। जो पार्टिसिपल होता है भाई, ये दो प्रकार के वाक्य यहाँ पर बनते हैं। तो पार्टिसिपल कौन से पार्टिसिपल, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य दो प्रकार के होते हैं।
परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य दो प्रकार के होते हैं। चलो भाई, नंबर 1 एक्टिव वॉइस। नंबर 1 है एक्टिव वॉइस और नंबर 2 है पैसिव वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 भाई पैसिव वॉइस। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे। नंबर 1 कौन सा होगा? एक्टिव वॉइस। नंबर दूसरा होगा पैसिव वॉइस। यानी वाक्य भी ऐसे बनेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो चलो एक्टिव वॉइस के बारे में बात करें। जब एक्टिव वॉइस होगा वाक्य तो उसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, जैसे वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा है, जब उसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर अंतर है। एक्टिव वॉइस में वाक्य होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वाक्य होगा तो किसमें करेंगे? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो रूल जाना आपने। रूल के अंतर्गत क्या आया? दो प्रकार के वाक्य। पहला कौन सा आया? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस में वाक्य होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, पहला एग्जांपल देखिए भाई। जैसे लिखा है आई फिनिश्ड माय वर्क। आई फिनिश्ड माय वर्क, इसका मतलब हुआ मैंने अपना कार्य समाप्त किया। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन कह रहा है मैंने अपना कार्य समाप्त किया, मैं क्रिकेट खेलने गया। तो हमारा बात यानी एक काम समाप्त कर लिया, उसके बाद खेलने गया ना। पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच में क्या है? समय का अंतर है। सब्जेक्ट क्या है? सेम, आई और आई। यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम, दोनों वाक्यों के, इसका भी ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई, यानी वही व्यक्ति ने कार्य समाप्त किया, वही व्यक्ति बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गया। ठीक है, सेम पर्सन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। पहले हैविंग लिखो, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है, तो हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क। वाक्य खत्म हो गया ना, कामा लगाओ। अगला वाक्य क्या है? आई वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट आई, यहाँ पर भी आई, तो क्या करोगे? एक आई लिखोगे। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? एक सेम, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन कह रहा है मैंने अपना कार्य समाप्त किया, मैं क्रिकेट खेलने गया। तो आपने क्या किया? वाक्य एक्टिव वॉइस में था, पहचान लियोगे ना बड़े आराम से। तो हैविंग सबसे पहले, थर्ड फॉर्म फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश, माय वर्क वाक्य खत्म होगा तो कामा लगा दीजिए, लगा दिया। आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, वही लिख दिया सेम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शीला हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो शीला हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। शीला ने अपना गृह कार्य समाप्त किया। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। शीला ने अपने कार्य समाप्त किया, वह बाजार गई। बाजार कौन गया? यही शीला। तो चलो भाई हल करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो लिखो हैविंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लिखा है पहले से ही, बहुत अच्छी बात।
हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क। वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। तो हैविंग लिखा पहले, थर्ड फॉर्म किसने इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। तो हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, वाक्य खत्म, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे लिखा सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, वह बाजार गई, बाजार कौन गया, शीला गई ना, ये सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, प्रोनाउन का, तो सी के सामने क्या लिख जाएंगे, शीला, शीला वेंट टू मार्केट। तो बच्चों ये रहा आपका एक और आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आई स्वेप्ट द किचन। चलो भाई, आई स्वेप्ट द किचन, मैंने किचन को साफ किया। किचन मतलब रसोई घर, मैंने रसोई घर को साफ किया। आई कुक्ड द फूड, मैंने भोजन पकाया। मैंने किचन को साफ किया, मैंने भोजन पकाया। तो पहले किचन साफ किया होगा, ठीक है, नहाया धोया होगा, समय का अंतर रहा, ध्यान से बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैविंग लिखो भाई, हैविंग। थर्ड फॉर्म स्वेप्ट का स्वेप्ट होता है, हैविंग स्वेप्ट द किचन, हैविंग स्वेप्ट द किचन, वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। आई कुक्ड द फूड, सेम वाक्य वही देख दीजिए क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, दोनों का सेम है। आई कुक्ड द फूड। तो बच्चों ये रहा आपका एक और एग्जाम्पल जो कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। अब बच्चों यहाँ पर आपका अगला टॉपिक शुरुआत होगा जो कि इसी के अंतर्गत आएगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे वाक्य होंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस के जो भी वाक्य होते हैं उसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य जब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चले, रूल आपका वही, पहला कार्य समाप्त, दूसरा कार्य में समय का अंतर। वाक्य में रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसे पहला जाए कहा जाए। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया था। बाय लगा है, हेल्पिंग वर्ब भी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे ये प्रकट होता है कि वाक्य हमारा पूरी तरीके से पैसिव वॉइस में है। इसके बाद लिखा है ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, वह शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा कौन हुआ होगा, जो मार खाया होगा, टीचर थोड़ी होगा। जो पीटा गया वही शर्मिंदा हुआ होगा। तो क्या करेंगे, वाक्य हमारा किसमें है बच्चों, पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैविंग लिखो, उसके साथ में लिखना होगा बीन, हैविंग बीन। अब क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखो, थर्ड फॉर्म क्या है, पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड। क्या करेंगे, बाय हिज टीचर लिखो भाई, बाय हिज टीचर, हैविंग बीन लिख दिया, थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय हिज टीचर लिख दिया गया। वाक्य खत्म हुआ, कॉमा लगा दीजिए। ही फेल्ट सॉरी लिखा, लिख दो भाई, पूरा छाप दीजिए, वही ये वाक्य होगा, ही फेल्ट सॉरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय रोहन बोपन्ना। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय रोहन बोपन्ना। महेश भूपत was defeated by Rohan Bopanna. He was disappointed. He was much disappointed. तो महेश भूपत रोहन बोपन्ना के द्वारा हराए गए थे, वो अत्यधिक निराश हुए थे। निराश कौन हुआ होगा, जो हारा होगा।
ये नहीं कहोगे नहीं जो जीत गया वो निराश हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हैविंग बीन लिखो दोनों से, हैविंग बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, डिफीटेड, लिखो डिफीटेड। तो हैविंग बीन डिफीटेड बाय रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना यहाँ पर लिख दीजिए आप होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, वाक्य लिखा है, खत्म यहाँ पे हुआ वाक्य, तो हैविंग बीन शुरुआत में, डिफीटेड डिफीटेड बाय रोहन बोपन्ना, बाय रोहन बोपन्ना लिखा हमने, वाक्य खत्म हुआ, कॉमा लगा दीजिए। लिखा ही वाज अपॉइंटेड, वह अत्यधिक निराश हुए थे। निराश कौन हुआ भाई, महेश भूपत, क्योंकि हारे तो यही है ना, तो लिखो महेश भूपत, यानी प्रोनाउन के स्थान पे नाउन, महेश भूपत वाज मच डिसअपॉइंटेड। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करना होगा। तो इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पर ओवर होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में इसके आगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर, ओके।